हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूर चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि आज देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए हो जाए तैयार। ओके, जैसा कि आपको पता है कि एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन हुआ है जिसमें कि 12 सदस्यों को नियुक्त किया गया है और यही जो 12 सदस्य है आगे चल के जो आयोग के गठन की प्रक्रिया होगी उसे संपन्न करने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम जो काफ़ी दिनों से लटका हुआ है, काफ़ी दिनों से उसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हो रहा है, तो जल्द ही आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे सारे लोग जो अभी तक निष्क्रिय बने हुए हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप लोग जाग जाइए और अपनी पढ़ाई को पूरी रफ्तार के साथ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि ये दौड़ जो है काफ़ी कठिन दौड़ है, काफ़ी लोग इसमें शामिल है। तो आपको इस रेस में आगे निकलना है और आगे निकलना है तो आपको रेगुलर चलना भी पड़ेगा। जैसे ही आप रुकेंगे, आपका जो उन्नति है, जो प्रगति है, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। और आप अगर सोचिए कि मैं एक दिन अगर आप गैपिंग कर देते हैं, एक दिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपसे सैकड़ों हज़ारों लोग आपसे आगे निकल चुके हैं। फिर उस दूरी को कवर करने में आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि एक एक पॉइंट से लोग एक एक नंबर से कई हज़ार पीछे चले जाते हैं और कई हज़ार आगे चले जाते हैं। तो एक एक पॉइंट का महत्व है, एक एक नंबर का महत्व है। इसलिए जो भी आप अगर सुस्त पड़ गए हैं तो ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है और आपको सुस्त नहीं पड़ना है। आप पूरी लगन के साथ, अगर अभी तक आप सुस्त पड़े हुए हैं तो पूरी क्षमता के साथ आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। आपको एक दिन भी गैपिंग नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात यह है आपके लिए कि जितने लोग प्राइवेट टीचर का जॉब करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये जो जून का महीना मिला हुआ है जिसमें कि समर वेकेशन हो जाता है और आपको लगभग 1 महीने की छुट्टी आपको मिल जाती है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो कि प्राइवेट टीचिंग का जॉब करते हैं और चाहते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब हम प्राप्त करें। और आपका जो एग्ज़ाम है वो जून के बाद ही होगा, या तो जुलाई में या तो अगस्त में आपको संभावना है। ठीक है, तो जून का जो महीना है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका आपको एक एक मिनट, एक एक सेकेंड जो है आपको अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करना है। जो भी आप शादी में पार्टी वगैरह अटेंड करते हैं उसको अटेंड नहीं कीजिए, उसको अटेंड करना छोड़ दीजिए। अगर घूमने का कोई प्लानिंग हो उसे कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि एक बार आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको हर साल आपको घूमने को मिलेगा और आप खुशी मन से हर जगह जा सकते हैं। तो 1 साल आप अपनी पढ़ाई को दीजिए और सबसे सुनहरा मौका है आपके लिए। अगर आप प्राइवेट टीचर का जॉब करते हैं तो ये जो जून का महीना है जिसमें आपको गर्मियों की छुट्टी मिलती है 1 महीना, उसका भरपूर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और एक सफल इंसान वही होता है जो कि मौके की पहचान करता है। आपको मौके की सही पहचान होनी चाहिए। तो जो हमें मौका मिला है उसका पूरा फ़ायदा उठाना है, वही इंसान सफल होता है। जैसे अगर मेरी बात करें तो मैंने भी एक तरह से कहा जाए तो मैंने भी मौके का ही फ़ायदा उठाया, क्योंकि जिस समय मैं तैयारी कर रही थी उस समय कोरोना काल चल रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, चारों तरफ निगेटिव बातें सुनने को मिलती थी कि कभी कहीं कोई मर गया, कभी कहीं कोई मर गया। इसलिए मैंने सोचा, और ये एक चीज़ फ़ायदा था कि मुझे स्कूल में, वहाँ उस समय स्कूल नहीं चल रहा था, स्कूल बंद थे। कुछ समय स्कूल चला भी तो वहाँ से टीचर्स को ही बुलाया जाता था और पढ़ाना नहीं होता था। थोड़ा बहुत जो ऑफिस वर्क है वही था और जो टाइम मिलता था मैं उसको अपने पढ़ाई में यूटिलाइज़ करती थी। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, आपदा को अवसर में बदला। कई लोग जो थे, जो हमारे शुभचिंतक थे, सभी लोगों ने सपोर्ट किया कि ये जो आपदा में जो अवसर मिला है जिसमें हमारा स्कूल नहीं चल रहा है, हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना था, बस स्कूल जाना था और थोड़ा बहुत काम करके घर आ जाना था। मैंने उस अवसर को पहचाना, उस अवसर का फ़ायदा उठाया। और जितने भी न्यूज़, जो निगेटिव चीज़ें आ रही थी, न्यूज़ देखना मैंने छोड़ दिया कि न्यूज़ देखने से दिमाग पर टेंशन बना रहेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैंने देखना बंद कर दिया और सिर्फ मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया। तो जो आपके लिए जून का महीना मिला है, समझ लीजिए कि ये कीमती महीना है आपके लिए, बहुत ही कीमती है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपको कहीं भी वेस्ट नहीं करना है। आपको पूरा का पूरा जो समय है आपको मौके की पहचान कीजिए और पूरा का पूरा समय अपने पढ़ाई में यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा सोना अगर कम भी करना पड़े तो उसे कीजिए, क्योंकि अचानक से एग्ज़ाम डेट आ सकता है। ये मान के चलिए आप लोग, कभी भी आपका एग्ज़ाम डेट आ सकता है और आप पहले से अलर्ट नहीं रहेंगे, तैयार नहीं रहेंगे, अचानक से कह दिया जाएगा कि अगले ही महीने आपका इस डेट को एग्ज़ाम है।
तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि अभी तो कुछ और समय मिल जाता तो बढ़िया था, अभी मैंने तो प्रिपेयर ही नहीं किया, कोई रिवीजन नहीं किया। ठीक है, तो नया चीज़ ना पढ़े। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो नया चीज़ पढ़ने की कोशिश ना करें। जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज़ कीजिए और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो एग्ज़ाम में स्कोर करने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और वर्ड पावर पे अगर आप टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो वर्ड पावर पे मैं हमेशा बताती हूँ कि वही जो है एक ऐसा पार्ट है जो आपको सिलेक्शन दे सकता है और सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप वर्ड पावर पे दीजिए। अगर आप टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप वर्ड पावर पे दीजिए, क्योंकि ग्रामर में लगभग सभी लोग सेम करके आते हैं। लिटरेचर भी में भी सबकी पकड़ होती है, लेकिन जो वोकैब होता है उसी की वजह से कई लोग छट जाते हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी तक वोकैब पे पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, पर्याप्त पकड़ नहीं है, अगर आप वोकैब का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो अभी भी जो समय आपके पास 1 आध महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जो भी बचा हुआ है उसमें आप उस पर पकड़ बनाइए और निश्चित रूप से मेरा कहना है कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। ओके, पॉजिटिव थॉट रखें और सबसे ज़रूरी चीज़ होता है मौके की पहचान करना। तो एकदम इस आज के वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि जितने लोग सुस्त पड़ गए हैं, काफ़ी लोग सुस्त पड़ गए हैं कि काफ़ी लोगों को लग रहा है पता नहीं कब एग्ज़ाम डेट आएगा, जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारी भर्तियाँ जो लटकी हुई थी, जैसे वीडियो री एग्ज़ाम जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय से लटकी हुई है, वो भी उसका भी डेट आ गया है जून में। ठीक है, तो लगातार आपको भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, लगातार आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा। तो वही लोग सफल होंगे जिन्होंने शुरुआत से ही अपनी तैयारी को जारी रखा होगा और जो बीच में रुके नहीं होंगे। तो अभी रुकना नहीं है, अगर थोड़ा सा आप रुके तो जो सालों से आप पिछले साल से ही आप मेहनत कर रहे हैं वो बेकार चला जाएगा। तो आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ये जो 1 महीने 1.5 महीने का समय है, बिल्कुल अलर्ट होकर पढ़ाई करना है। एकदम सजग हो जाइए, अपने आँखों को एकदम सजग रखिए कि मुझे किसी भी तरह से ज़्यादा स्कोर करना है। प्रीवियस ईयर पेपर लाइए, लगभग 10 ईयर्स के पेपर आप सॉल्व कर डालिए। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी करते हो, लगभग 10 ईयर्स के 20 ईयर्स के लगभग पेपर आप सॉल्व कर डालिए। ठीक है, पेपर सॉल्व कीजिए, उसका पैटर्न समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए और समय को आप बचाइए कि जहाँ से आपका समय, और हो सके तो आप जो मोबाइल फ़ोन है जो कि डिस्ट्रैक्शन का कारण बनता है, मोबाइल फ़ोन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको अपने पास रखिए। लेकिन अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो उसको आप किनारे रख दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मोबाइल को पास में ही लेके और बुक से पढ़ते हैं और हमें ये लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो हम मोबाइल से उसे देख लेंगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। हम क्या करते हैं कि मोबाइल लेके बैठेंगे और कुछ कुछ चीज़ें हमारे सामने, कुछ रील्स आ गया और एक चीज़ हम देखें उसमें डूबते चले गए और पता नहीं चलता है कि 1 घंटा 2 घंटा हमारा कब उसमें बीत गया। और जब बीत जाता है फिर बाद में हम पछतावा करते हैं कि देखो मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया। तो ये जो 1 से 1.5 महीने का समय है, 2 महीने का समय है, आपको सब कुछ छोड़ना है। अगर आप सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, घूमने का प्लानिंग है, किसी शादी पार्टी फंक्शन को अटेंड करते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आ गया, तो कोशिश कीजिए जितना दूर हो सकते हैं आप इन सभी चीज़ों से दूर हो जाइए और यही समय है। और सफल इंसान, मैं एक बार फिर कहती हूँ, सफल इंसान वही होता है जो मौके की सही पहचान करता है। ठीक है, अपनी नज़रों को एकदम अलर्ट रखिए कि मौके की सही पहचान। अचानक से आपका एग्ज़ाम डेट आएगा और आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे ढंग से नहीं तैयारी की है तो आप परेशान हो जाएंगे कि अब क्या करें, और काफ़ी दिमाग जो होता है डिस्टर्बेंस हो जाता है दिमाग में। तो पहले से एकदम अलर्ट रहिए कि मैंने सिलेबस को पूरा कर लिया है। कॉन्फिडेंस भी आता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर चुके हैं, अगर एक बुक आप सॉल्व कर चुके हैं फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है तो दूसरा प्रैक्टिस सेट लाइए, दूसरा प्रैक्टिस सेट, तीसरा प्रैक्टिस सेट, ऐसे करके जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को फेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी जो है एग्ज़ाम में होगी। हर तरह के सवाल आपके, हर तरह के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, इस जो समय मिला है उसको आप पहचानिए और उस पर पूरी तरह से काम करना शुरू कर दीजिए। आज के वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था। और ख़ास करके जो प्राइवेट टीचर है उनके लिए तो एकदम गोल्डन चांस है, एकदम गोल्डन चांस है। जो जून का महीना है इसमें आपको कोई स्कूल नहीं जाना है, आपको घर पे ही रहना है। और अगर घर पे थोड़ा सा ज़्यादा इंगेज है तो घर के काम काजों को जहाँ तक हो सकता है कम करने की कोशिश करें। ठीक है,
कुछ चीज़ें नहीं भी होंगी तो हमारा काम चल जाएगा। जैसे महिलाएं अगर हैं तो महिलाओं का ये होता है कि हम सारा काम पूरा कर लें, घर को एकदम साफ़ सुथरा कर दें, सारे कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं सबको रख दें, उसके बाद हमें टाइम मिल रहा है तो हम पढ़ने जाएं। तो ये उनको ये सोचना है कि अगर 1-2 महीना कुछ चीज़ें अगर नहीं भी सही से हो पाती हैं, लेकिन हमको पढ़ाई पर फोकस करना है, जो ज़रूरी है उसे कीजिए। मैं भी जब तैयारी करती थी तो वहाँ पे मुझे ये था कि मुझे सिलेक्शन लेना है, और चूँकि वहाँ कोरोना काल चल रहा था, क्लासेस चल नहीं रहे थे बच्चों के, तो मुझे टाइम मिलता था पढ़ने का, तो मैं पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाती थी। और उस समय जो मेरे बच्चे थे जब डिस्टर्ब करते थे तो मैं उन्हें मोबाइल थमा दिया करती थी कि मोबाइल में कार्टून देखो या जो मन करे वो करो, लेकिन मुझे पढ़ने दो। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसमें भी कहा था कि बच्चों को ध्यान नहीं देती हैं और अपना फ्यूचर बना रही हैं। ठीक है, तो मेरा कहना यह था कि जब अपना फ्यूचर सही रहेगा तो बच्चों का फ्यूचर जो है खुद ब खुद सही हो जाएगा। और हम दिखावा करें कि मैं बच्चों का फ्यूचर सही करने के लिए बच्चों को पढ़ा रही हूँ खूब कर, लेकिन अपने ऊपर ध्यान ना दूँ तो पूरा लाइफ जो होगा बच्चों का वह सही नहीं हो सकता है। अगर आप एक गार्जियन हैं तो आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। पूरे जोश पूरे लगन के साथ आप लग जाइए। अगर आप सुस्त पड़ गए, आज की वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है। कुछ चीज़ें अगर आप नहीं अटेंड कर पाते हैं, लोगों से नहीं मिल पाते हैं, तो मत मिलिए, कट जाइए। हो सकता है कुछ दिन के लिए आपको कुछ कहेंगे, लेकिन फिर वह चीज़ें जब आप सफल हो जाएंगे तो सब आपका नाम लेंगे, सब आपकी बड़ाई करेंगे, आपका उदाहरण दिया जाएगा। ठीक है, और लगातार एक के बाद एक लगातार आपको नई भर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी, और नई जो है जो पुराने भर्तियाँ हैं उसका जो डेट है, एग्ज़ाम डेट, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2024 में आप मान के चलिए कि नौकरियों की भरमार होगी। और अगर सही टाइम पे इसका पेपर हो गया यूपी टीजीटी पीटी 2023 में, तो आपकी ज्वाइनिंग भी इसी ईयर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो आई होप इस मेरी बातों से कुछ मोटिवेशन मिला होगा आपको। और बिल्कुल सुस्त न पड़िए, क्योंकि एक दिन आप बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एक दिन भी मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ तो हमसे सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग हमसे आगे निकल गए हैं, और उस दूरी को कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। अगर इस दौड़ में शामिल होना है आपको तो उसी स्पीड से हमें चलना होगा। ठीक है, हमें बाकियों से आगे निकलना है। बाकियों से आगे निकलने के लिए हमें बाकियों से अधिक मेहनत, एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा, तभी हम लोगों से आगे निकल पाएंगे। तो पूरे जी जान के साथ लग जाइए, बिल्कुल भी सुस्त न पड़िए, क्योंकि यही वो मौका है कुछ कर दिखाने का, और अपनी जो सालों की मेहनत थी, सालों साल से जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसको एक अच्छा प्रदर्शन करने का एग्ज़ाम में आपके पास यही मौका है। 1 से 2 महीना आप बिल्कुल अपनी सारी चीज़ों को छोड़ करके बिल्कुल आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। जो पोर्शन आपने कवर नहीं किया है उसे कवर कीजिए, और अगर लगता है कि आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप क्या कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, अगर एक प्रैक्टिस सेट आप लगा चुके हैं एक किताब का, तो 2-3 कोचिंग का लाइए, 2-3 अलग अलग प्रकाशन का बुक लाइए, और उसे आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा अब नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए कि हम नई चीज़ों को लाएँ, नया पढ़ते जाएँ। इससे ये होगा कि पुरानी चीज़ें जो हैं आपको भूलती जाएंगी, और फिर नई चीज़ें दिमाग में रखेंगे, फिर उसका रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, और आप अच्छा प्रदर्शन एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपने बहुत पिछले साल से, या अगर आप सीरियसली तैयारी में लगे हुए हैं, तो जितने बुक्स को आपने पढ़ लिया है उसी को मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कीजिए। ठीक है, और वोकैब के लिए मैंने बताया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो वर्ड पावर मैड इजी का जो बुक है उसे एकदम कंप्लीट कर लीजिए। छुट्टी में आप कम से कम जो इधर जून में जो आपको छुट्टी मिल रही है, पूरा का पूरा बुक आप कवर कर लीजिए, और निश्चित रूप से आपको वह किताब जो है वर्ड पावर मैड इजी जो है आपको सफलता दिलाएगी। अगर आप टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा का पूरा वोकैब आपका तैयार हो जाता है, और जो कठिन वर्ड्स हैं, जो टफ़ लगता है, आपको याद नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसे लिख करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से आप डीपली स्टडी कीजिए, और इस समय का जो है 1-1 मिनट 1-1 सेकेंड का कीमत समझिए, और यही आपके लिए सुनहरा मौका है। और निश्चित रूप से आप समय आ गया है जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, और 1 से 2 महीने में आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो इसी शुभकामना के साथ उम्मीद करती हूँ, और आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, और सारी चीज़ों से हट करके सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।